अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेख वकास। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में, अगर ये गवर्नमेंट जाती है तो कोई ना कोई पॉलिसी लॉन्च होगी, क्या होगी, कैसे होगी, ये इंशाल्लाह अब कल पता चलेगा। अब जैसा कि कल आपने देखा आइन के हक़ में, पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला आया, जो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुका था कि अल्लाह करे पाकिस्तान के हक़ में जो है अदालत की तरफ से ये कोई भी पैगाम आए। तो वो बड़ा ज़बरदस्त जो है फ़ैसला आया, आइन और पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला आया। अल्हम्दुलिल्लाह कल हक़ और पाकिस्तान की जीत हुई। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब आपको ना याद रखिएगा, जब नई नई गवर्नमेंट आती है या कोई गवर्नमेंट जाने लगती है तो फ्राडिये मैदान के अंदर बड़े जनाब ऐसे फैल रहे होते हैं जैसे शहद की मक्खी नहीं होती, तो इस तरह मैदान में आपको फ्राडी नज़र आएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ से अलर्ट करने जा रहा हूँ, इसमें आप फॉलो करें ना करें, इसमें आपका अपना है। अब आपको बहुत सारे ऐसे थंबनेल नज़र आएंगे जिसमें बाकायदा लिखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया, अहल अफराद और नहल अफराद के लिए जो है इस पोर्टल पर क्लिक करें और अपनी अहलियत के बारे में जानिए। बेसिकली होता क्या है, वो पोर्टल जो होता है ये फ्रॉडियों का अपना एक लिंक होता है जिसमें आप क्लिक करते हैं, आप अपना डाटा पुट करते हैं, उनके पास डाटा चला जाता है और कुछ अरसे के बाद आपको कॉल आती है, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जय से बात कर रहा हूँ जी, मैं इजी पैसे बैंक से बात कर रहा हूँ जी, मैं बैंक फलाने से बात कर रहा हूँ, आपने फलानी कंप्लेन जो है दर्ज करवाई हुई थी, अब हम आपको 4 OTP का जो है मैसेज सेंड कर रहे हैं, आप वो OTP हमें सेंड करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप क्या करते हैं, वो OTP 4 हिस्सों का जो OTP होता है वो आप उनको बता देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके जैस कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट में जितने पैसे होते हैं सारे उनके पास चले जाते हैं। ऐसा होता है? होता है, बिल्कुल होता है। तो मेरे बहनों और भाइयों, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना कोई सब्सक्राइबर जो है उसको फंसने ना दूं, उसके साथ कोई प्रॉब्लम ना आने दूं, उसको कोई किसी मसले के अंदर ना शामिल कर दूं मैं। तो इंशाल्लाह आपको ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली। और वेरी सून इंशाल्लाह मैंने एक चीज़ कही हुई थी चैनल के हवाले से, मेरा जो प्लान बना है वो ये है कि मैं आप लोगों को ना YouTube के हवाले से भी कुछ सिखाऊं। ठीक है, कि YouTube के ऊपर सक्सेसफुल कैसे होते हैं और आप घर बैठे अपना सोर्स ऑफ इनकम किस तरह आप बढ़ा सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं वेरी सुन एक पूरा जो है सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह। और दूसरी बात, आपने ऐसे किसी लिंक के ऊपर क्लिक ना कीजिएगा, आपने अपना डाटा किसी फेक जो है वेबसाइट को नहीं देना, आपने अपना रेफरेंस जो है किसी फेक लिंक पे जाके अपना डाटा पुट नहीं कर देना, आपने केयर करनी है, आप अपनी केयर करें, हम आपकी केयर करेंगे। मैं इंशाल्लाह जितनी कोशिश कर सकता हूँ आप लोगों के लिए मैं करूँगा। और दूसरी बात, कामयाबी जो होती है ना, वो कहते हैं ना कि सक्सेस इज़ नेवर डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ योर माइंड, इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ योर थाट्स। कामयाबी का जो तल्लक है ना सर, वो आपकी सोच पे होता है। आप इधर जो सोचते हैं ना वही आपके साथ होता है। मैं उन फ्राडियों को पैगाम देना चाहता हूं कि अगर वो इधर अच्छा सोचने लग जाए ना तो उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। माह रमज़ान का महीना है, क्यों लोगों के साथ गलत करते हैं? क्या आखिरत की फ़िक्र नहीं है? क्या मरना नहीं है? क्या आपको मौत नहीं आनी है? क्या आपने कब्र में नहीं जाना है? क्या आपने हिसाब किताब नहीं देना है? डरो उस वक्त से जब क़यामत आएगी और सूरज जो है सवा नेज़े के सर फासले पे खड़ा होगा, उस वक्त तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। अल्लाह करे कोई फ्राडी मेरी वीडियो सुन रहा हो और उसको इस बात का पता चल जाए कि क़यामत भी आनी है, सूरज भी आना है, पुल सिरात से भी गुजरना है, अल्लाह को हिसाब भी देना है, जन्नत और दोज़ख भी है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको इस नेक बरकत महीने से उनको जो है नेक बनाए, उनको इससे उनके जो फ्रॉड दिमाग है वो उनका ख़त्म हो और उनका नेकी की तरफ दिमाग जो है माइल हो। मेरी उनके लिए दुआएं हैं, आप भी उनके लिए दुआ गो रहे हैं। और गलत काम ऐसा बिल्कुल नहीं करना, किसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले की कॉल आ जाए उसको आपने अपना डाटा नहीं देना, आपने किसी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना, आपने वेबसाइट किसी पे जाके अपना डाटा पुट नहीं करना, फिर ना कहना क्या हो गया। मैं थंबनेल भी वही बना रहा हूँ जो इस तरह के फेक थंबनेल्स अक्सर आते हैं, तो वो भी आप ये ना कह दीजिएगा कि आपने कौन सा थंबनेल बनाया और वीडियो कौन सी बनाई। तो आप ज़रा पूरी वीडियो आपको सुनने के बाद पता चल जाएगा कि ये रियलिटी क्या थी। थैंक यू।